राम राम बेबे, सारी छोटी बड्डी बाणा नर काकी ताइया नर मेरी बहू बेटियां न और हमारा यूट्यूब पर देखने वाला सब दर्शकों ने हमारी हाथ जोड़ की राम राम। और आज भाई एक माँ उसकी कहानी सुनावेगी बहुत बढ़िया, और सुनियो भाई, और न्यू लाइक और कमेंट करी जाया करो मेरे बेटा पोतो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और जी मावस ने पीपल में जल जरूर दिया। हाँ, करो, जरूर अपने दिया। पेपरा ने मिल रहा है। हाँ, सूरज ने हाँ, और पीपल। अरे यो छोटा सा पीपल और दे किसी घुमेरी घाल रहा है। पीपल देवता। अरे आज मावस की कथा बेबे हम पीपल का दूर बैठ कर न और जब सुनावांगे और इकी बाद में एक परिक्रमा भी कराएंगे। और वे पेतरा में जल ना इसमें पीपल में जल देवे ना तो उनके पेतर बहुत खुश रहा करें। हाँ, और तब एक कहानी सुनाऊंगी। पहले एक छोटी सी न्यू कह दूं। चंदन की चौकी मोतियों का हार है, मावस कथा हमारे गले का हार है। और तब एक ब्राह्मण था और उसका एक बेटी थी। और तय उस बेटी के भाग में हाथ में विवाह का योग ना था। ब्राह्मण न गणे दिन हो गए पंडित न घूमते न और उसने तो कोई उसकी शादी की कोई हाँ कोई नहीं भर। और तब एक बाबा आ गया और तब बोला बाबा हम तो बहुत दुखी हो लिए और बहुत घूम लिए, बेटी का तो कितना सूत नहीं बैठता। एक बार देखो नहीं कि हाथ में के अटक लाग रही है। और तने बोलिया अक भाई इसका तो हाथ में शादी का योग्य को ना। बोलिया फिर न्यू कन्या ने हम क्यों कर रखा तो इसका के मेरा उपाय बताओ थे। और तनु बोलिया एक दो बने इतनी पतिव्रता है और वह इतने सत के मावस के व्रत करे से और वह ना तो बाहर जाया करे तुमने कितना नहीं पावेगी और 24 घंटे भगवान के ध्यान में लीन रहे है। जय या तेरी बेटी उसकी सेवा करे या वह अपना संदूर तेरी बेटी के मांग में बरतेगी ना और त इसका योग बन जाएगा ब्याह का। और तबे वे उसका की पंडित की बेटी वे वक्त उठी और जाकर वे उनकी गऊ थी, गऊ की सेवा करी और वे उनका झाड़ू पोछा रसोई सब संगवाई आई और आगी। तबे उसने कई दिन हो गए ईसा घर चमकाया वे। और त एक दिन उसकी सासू बोली अका बहू कहीं बेटी तू तबे वे मैं उठू इतना सारे घर न चमका का धर देश है। बोले सारे काम नहीं इतनी वक्त करते है। वह नहीं बोली कि माँ जी मैं तो नहीं सोचू थी आप कर दो और मैं तो को ना करती। और तब बोली आए ना मैं तो ना करती। और तब वह तो उसके भरोसे में किया करती है और वह उसके भरोसे में किया करती है। हाँ, फिर बोली बे या तनु देखनी पड़ेगी कौन करके जावे है। तब सासू ने बोली का जिसकी रुखाड़ करांगे वह तो लागी बैठगी वक्त उठ कर न तो आई पंडित की बेटी और वे उसने तो गऊ के ठाण सामरे और सनी गेरी और गऊ की सेवा करी पहले तो फिर उनका झाड़ू पोछा करया फिर रसोई चमका गिरी और तवा करके चलन लाग गई। तब वा तो बनता के पाया में पड़ी न्यू बोली कि तू मने न्यू बता दे इतनी सेवा तन के चाहिए है और तू क्यों करे है। और तवा नहीं बोली उसने भेजो जो बाबा ने बात कही थी ना सारी बताई। मेरा तो ब्याह का योग कोई ना और तू संदूर दे देगी ना तो मेरे योग बन जाएगा। तब ये बात एक सच्चा आदमी भगवान का वो नाट्य भी ना करे। उसका पति बीमार हो रहा था घना का सुता पर उसने न्यू सोची चल भाई मैं इस लड़की का करूंगी। उसने भी अपनी मांग का संदूर उसके में भर दिया और जो कर उसने संदूर भरया तो उसका पति गुजर गया। और तो उसने न्यू जान पाट गई मेरा पति गुजर लिया। तो उसने क्या करया उसने न्यू सोच ली ना अन लिया ना जल लिया बेमावस का थी वह वर्ती। तो उसने न्यू कर ली पीपल की 108 परिक्रमा करके और मैं अन जल जब ग्रहण करूं। और तो उसने दे पीपल की 108 परिक्रमा करी और उसने तो जब अन जल ग्रहण करया और तो उसने
फिर हिंदू धर्म में तो मावस का बहुत घना महत्व है। इस दिन तू पीपल सींचेगी तब न्यू कहा कर हमारे पेतरा न पानी मिल रहा है और पेतर शांत होया करें। आड़ी हल नहीं जोड़िया करते मावस में। हाँ बिना जोड़े ये आड़ी तो हल नहीं जोड़ेगा और मिस्त्री चढ़ाई नहीं करे, चढ़ाई कोई नहीं काम ना करेगा करे, और साकी नहीं चलाऊं। चाकी नहीं चला करे और इस मावस का दिन फेरे नहीं गया करे। ईब तो फिर भी लोग बाग ना इतना नहीं करते पर फेरे कति नहीं बताते मावस ने। और तबे बे उसने तो 108 परिक्रमा करी और जो कर जल का छिट्टा मारा तो उसका पति तबे बे जीवित हो गया और बात अपने ने लेकर घर आ गई और बे कन्या के भी से भाग जागे उसका योग बन गया। बहुत बढ़िया जगह उसका बे रिश्ता हो गया, ब्याह हो गया। जिसी पंडित की बेटी न आई इसी मावस माता सब आओ और बे आओ एक परिक्रमा कराएंगे की परिक्रमा बहुत बढ़िया हो गई। चंदन की चौकी मोतिया का हार मावस हमारे गले का हार। चंदन की चौकी मोतिया का हार मावस हमारे गले का हार। हो गई आओ आए तो सुना बड़े मंडली की